श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए 2024 वर्ष कैसा रहेगा। आपके करियर के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, तो ये सब जानते हैं। आइए शुरू करते हैं आपका राशिफल। तो देखिए कर्क राशि वालों, अगर ग्रह गोचर की बात करें तो साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2024 में आपके 5वें भाव में रहेंगे बुध और शुक्र। वहीं आपके 6ठे भाव में सूर्य और मंगल रहेंगे। आपके 8वें भाव में शनि महाराज और आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे राहु देव। आपके 10वें भाव कर्म भाव में बृहस्पति देव रहेंगे और तीसरे भाव में केतु देव रहेंगे। तो ग्रहों की जो ये व्यवस्था है आपको किस प्रकार से हेल्थ पे, करियर पे प्रभाव डालेगी, आपके विवाह पे, आपके परिवार पे, संतान पे किस तरह से प्रभाव पड़ेंगे, ये सब जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। देखिए कर्क लग्न वालों, अगर हेल्थ की दृष्टि से 2024 को मैं आपके लिए देखूं तो साल की शुरुआत में आपके 6ठे भाव में रहेंगे सूर्य और मंगल। तो इस कारण से थोड़ी पित्त संबंधी प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, जैसे शरीर का ताप बढ़ना यानी बुखार होना, सिर दर्द होना। तो ऐसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। और शनि महाराज भी देखिए आपके 8वें भाव में हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई बड़ी बीमारी जन्म न ले। यानी पहले से जो छोटी मोटी बीमारियां चल रही हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, उनको आपको पूरी गंभीरता से लेना है। और 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। और उस दौरान क्योंकि मंगल भी शनि देव के साथ 8वें भाव में रहेंगे, तो वाहन भी मैं कहना चाहूंगी आप ध्यान से चलाएं और संभव हो तो खुद न चलाएं, आप कोई ड्राइवर रख लें। क्योंकि इस दौरान मार्च, अप्रैल और जून की शुरुआत तक मंगल देव शनि के बाद राहु के साथ आपके 9वें भाव में भी गोचर करेंगे, जिसके कारण मंगल राहु का अंगारक योग भी बनेगा। तो ऐसी कोई हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम जिसमें आपकी कोई सर्जरी ड्यू चल रही थी वो भी हो सकती है। कम से कम जून तक तो अपने पिताजी की हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे आपकी सेहत में भी सुधार होगा और 12 जुलाई के बाद से आपकी हेल्थ काफी अच्छी होगी। बाद में नवंबर दिसंबर में आपकी हेल्थ में सुधार होगा, लेकिन कुल मिला के आपको शरीर में पित्त संबंधी प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं, शरीर का ताप बढ़ना, जुकाम, सर्दी, बुखार जैसी समस्याएं या फिर कमर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। तो आप कोई भी छोटी मोटी समस्याओं को नज़रअंदाज मत करना और अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए योग और व्यायाम जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो अगर आपके लव लाइफ की बात करें तो शुरुआत में ही वर्ष की आपके 5वें भाव में है बुध देव शुक्र के साथ। दोनों ही काफी शुभ ग्रह हैं और प्रेम भाव में स्थित हैं। इसके कारण आपके प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा बनी रहेगी और आप और आपके प्रेमी के बीच रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। तो मतलब आप अपने रिश्ते को पूरा एंजॉय करेंगे, साथ साथ घूमने जाएंगे, फिल्म देखेंगे। मतलब ऐसे आपके रिलेशंस रहेंगे जो आपको खुशी देंगे। लेकिन फरवरी से अगस्त के बीच थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि प्रेम संबंधों में थोड़ा तनावपूर्ण मामला दिखाई दे रहा है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे आपके प्यार को किसी की बुरी नजर भी लग सकती है। तो इस कारण से आपको किसी तीसरे को अपने बीच में आने देने से बचना है, नहीं तो अच्छा खासा बनता हुआ रिश्ता टूट भी सकता है। और जो लोग अभी तक अनमैरिड हैं यानी सिंगल हैं, तो वर्ष के अगले 6 महीनों में यानी सितंबर से लेके आपके जीवन में लव रिलेशन शुरू हो सकते हैं। और अगर आप अपने प्रेमी से विवाह करना चाह रहे हैं तो इस बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। और अब बात करें उनकी जो पहले से विवाहित है। देखिए कर्क राशि वालों, आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में हैं और शनि देव हैं 8वें भाव में। तो 7वां भाव एक तरह से पाप कर्तरी योग में फंसकर पीड़ित रहेगा और 7वें भाव के स्वामी स्वयं 8वें भाव में जा रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में
तनाव रहेगा, थोड़ा टकराव भी रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने रिश्ते की तरफ। और अगर पहले से ही कोई तनाव चल रहा है, आपकी कुंडली में भी अगर दाम्पत्य जीवन के योग अच्छे नहीं हैं, तो विवाह विच्छेद की भी स्थिति बन सकती है। ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर बढ़ जाएगा। इसके कारण आपके जीवन में कष्ट बढ़ेगा। खासकर जनवरी और फरवरी, ये दोनों महीने विवाह को लेकर काफ़ी परेशानी वाले रहेंगे। जीवन साथी के आपके व्यवहार में थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, इस कारण आपके बीच झगड़ा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के आप अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे तो अगस्त के बाद आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और जो लोग अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए विवाह की बात तो चलेगी, लेकिन सितंबर के बाद आपके विवाह तय होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। अगर सितंबर के बाद भी आपके विवाह के योग नहीं बने तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अगले वर्ष के लिए अपने विवाह को टाल दें, क्योंकि इस वर्ष ग्रह गोचर कुछ ज़्यादा पक्ष में नहीं है आपके विवाह के। अब बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो कर्क राशि वाले विद्यार्थी, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो पंचम भाव है वो बुध और शुक्र के प्रभाव में है, और चौथे और दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी बन रही है। तो इस कारण शिक्षा में तो काफ़ी आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी याददाश्त बढ़ेगी और देवगुरु बृहस्पति आपको अपने विषय को बेहतर तरीके से समझने में काफ़ी मदद करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जिससे आपको पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखने में आसानी होगी। और सूर्य मंगल जैसे ग्रह आपके छठे भाव में होने से साल की शुरुआत में अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। उसके बाद मई, अगस्त और नवंबर के बीच अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो उनको इस वर्ष विदेश जाने का मौका तो मिलेगा, लेकिन मेहनत उनको खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु देव उनके 9वें भाव में हैं। तो पढ़ाई को लेकर अगर आप विदेश जाना चाह रहे हो तो उसमें राहु देव मदद करेंगे, लेकिन शिक्षा में अड़चनें काफ़ी आएंगी। और शुरुआत के 3 महीने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप बाहर पढ़ने जाएं या अपनी ही जगह पर रहकर पढ़ें। तो आपको शुरू के 3 महीने रुक जाना चाहिए। उसके बाद स्थिति आपके सामने क्लियर होगी कि आपको यहीं रह के पढ़ना है या विदेश जाना है। लेकिन राहुदेव योग जरूर बना रहे हैं इस वर्ष। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो देखिए, जहां हम नौकरी करते हैं वहां हमारा भाग्य कैसा रहेगा, बॉस से हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर हमारा प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, क्या रहेगा हमारी नौकरी में, यही कुछ जानते हैं आपके करियर में। तो 2024 में साल की शुरुआत की बात करें तो आपके करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि महाराज आपके 8वें भाव में हैं और आपके 10वें भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पहले से मौजूद देवगुरु बृहस्पति और सूर्य और मंगल भी 6ठे भाव में रहकर आपकी नौकरी को बिल्कुल परिपक्व बना रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति और शनि देव, इन सब के सम्मिलित प्रभाव से आपकी नौकरी में रुतबा बढ़ेगा। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, यानी मेहनत आप खूब करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको नाम और शोहरत कमा के देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत बनेगी। और उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति जाएंगे आपके 11th हाउस में, यानी आय भाव में। तो जो भी आपने शुरू के 6 महीने में मेहनत की है, उस मेहनत का फल अब आपको मिलने लगेगा। आपके सीनियर आपका सहयोग करेंगे, आपका प्रमोशन होने के काफ़ी चांसेस बनेंगे। और साल के अंतिम 6 महीनों में अगर आपको विदेश जाना है नौकरी के सिलसिले में तो उसके भी योग बनेंगे। पदोन्नति तो आपकी ज़रूर होगी, और इस प्रमोशन के कारण आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, आप में खुशी बढ़ेगी, आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि बीच बीच में शनि देव की तीसरी दृष्टि के कारण आपके खिलाफ जो शत्रु कुछ षड्यंत्र कर रहे थे या अपनी जो रचनाएं रच रहे थे वो आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत के दम पर अपने करियर में नाम कमाएंगे और टिके रहेंगे। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच अगर आपका ट्रांसफ़र वेटेड है तो ट्रांसफ़र होने के बहुत चांसेस बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो व्यापार करते हैं। देखिए, व्यापारी जातकों के लिए साल 2024 में काफ़ी सावधानी से चलने का साल है, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी जो हैं शनि महाराज पूरे साल आपके 8म भाव में रहेंगे
और अष्टम भाव ये दिखाता है कि आपके व्यापार में उठापटक तो होगी ही, लेकिन अगर आप कोई निवेश करते हैं, क्योंकि ये 8वां भाव क्या होता है, रंध्र भाव होता है, तो निवेश को काफ़ी सोच समझ कर करना है। अगर आप पैसा लगाओ व्यापार में तो बहुत ही सोचना है, साझेदारी करो तब भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई काम बनते हुए आपके अटक सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत लाभ आपको ये रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके 10वें भाव में है, 1 मई के बाद वो आपके 11th हाउस में जाएंगे। तो 1 मई के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपना कोई नया व्यापार शुरू करूं, या फिर पुराने व्यापार को बंद करने की आपकी इच्छा होगी। तो अगर आपको ये जोखिम लेना है तो आप काफ़ी लिमिटेड मात्रा में ये जोखिम लीजिए, यानी कोई नया व्यापार करना चाह रहे हो आप तो बहुत छोटे से आप शुरू करिए, और अपने व्यापार में किसी बड़े व्यक्ति, यानी जो एज में भी आपसे बड़े हैं और परिवार में या तो आपके बड़े हों, उनसे आप सहयोग और राय लेकर करिए। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मंगल का गोचर रहेगा आपके 7th हाउस में। तो इन दिनों में आपको कोई बड़ी डील व्यापार में मिल सकती है। इस वजह से आपके व्यापार में आपकी उन्नति होगी, आपका नाम होगा। लेकिन अगले ही महीने यानी 15 मार्च से 23 अप्रैल तक जब मंगल देव आपके 8वें भाव में जाएंगे और वहाँ भी शनि देव उनको साथ देंगे, तो ये स्थिति आपके व्यापार के लिए काफ़ी परेशानी वाली हो सकती है। कोई साझेदार है जो आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा, तो आपको धीरे धीरे इन चैलेंजेस को पार करना है। अगर आपके जीवन साथी ही आपके व्यापार में साझेदार हैं तो आपको अपने जीवन साथी को अपने ससुराल पक्ष के लोगों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ससुराल पक्ष के साथ मिलकर अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंगल और शनि अष्टम भाव में रहकर काफ़ी कष्ट कलह आपके व्यापार में कर सकते हैं। और व्यापार में अगर कोई भी आप जोखिम लेते हैं तो आपको कागज़ों का पक्का रहना चाहिए, क्योंकि कोई कानूनी बाधा भी आपके व्यापार में दिखाई दे रही है। हालांकि नवंबर दिसंबर से ये परेशानियां आपके व्यापार से दूर होंगी और आय के कुछ भारी स्रोत भी बनेंगे, तो घबराना नहीं है। लेकिन इस साल व्यापार को मजबूत करना है बजाय नया व्यापार डालने के। अब बात कर लेते हैं आपके वित्त की, यानी पैसे की, संपत्ति की, वाहन की। तो देखिए, जो भी काम हम करते हैं, चाहे नौकरी करें या व्यापार करें, हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल 2024 में कैसी रहेगी हमारी आर्थिक स्थिति, यानी पैसा बचेगा या खर्च होगा, या कोई हम नई संपत्ति वाहन लेंगे भी या नहीं। तो देखिए, जहाँ तक पैसे की अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो ये साल आपके पैसे के लिहाज से एक जैसे तराजू नहीं होती है, एक तरफ कभी भारी कभी दूसरी तरफ भारी, तो वित्तीय इम्बैलेंस आपके इस साल में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ एक और पैसा बार बार आपकी तरफ आएगा, वहीं दूसरी ओर आमदनी और खर्चे के बीच आप परेशानी महसूस करेंगे। इस बीच आपको किसी से सलाह भी लेनी पड़ सकती है कि आप अपने पैसे को किस तरह से कहाँ लगाएं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बने। हालांकि धन तो बराबर मात्रा में आएगा आपके पास, खर्च भी आपके बने रहेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि इस पैसे को आप किस तरह से खर्च करें या कहाँ बचा कर रखें। क्योंकि 2024 वर्ष में अगर आप वाहन कोई खरीदना चाहते हैं या संपत्ति कोई खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अनुकूल समय मैं बता देती हूँ, 1 से 18 जनवरी और 12 फरवरी से 7 मार्च, वहीं 31 मार्च से 12 जून और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो बेशक आप खरीदिए, आपके लिए काफ़ी उत्तम समय रहेगा। 19 मई से 12 जून के बीच जब आपके सप्तम भाव के स्वामी और ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि में होंगे तो आपको वाहन भी दिलाएंगे और संपत्ति भी दिलाएंगे। जनवरी से मार्च के बीच अगर आप कोई संपत्ति, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या अपने ही घर को रिनोवेट कराना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा शुरुआत के 3 महीनों में। उसके बाद अगस्त और फिर नवंबर दिसंबर के बीच आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। कर्क राशि वालों को 2024 वर्ष में अपने भाई बहनों से भी आर्थिक मदद मिल सकती है, जो आपके काम को बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। आपके भाई बहन आपको धन से मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और नौकरी करने वाले जो जातक हैं उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि साल के शुरुआत के 3 महीनों में ही उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और जो व्यापार कर रहे हैं उन जातकों के लिए शुरुआत के 3 महीने तो नहीं, उसके अगले 3 महीने में
व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो शुरुआत के 3 महीने में व्यापारी भाइयों को कहीं भी पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी रिस्क भरा भी हो सकता है। अप्रैल से जून के बीच आप कहीं पैसा लगाइए और सितंबर से अक्टूबर के बीच, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं उन उपायों की जिनको करके कर्क राशि वाले 2024 को अपने लिए अति उत्तम बना सकते हैं। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सबसे सुंदर उपाय ये होते हैं कि वो हमेशा शिव जी की और हनुमान जी की शरण में रहें। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर करें, रोज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। और आपको अपने जन्मदिन पर या शादी की एनिवर्सरी पर या किसी भी अच्छे दिन पे रुद्र अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। पूरा साल भर हो सके तो आप शिव जी पर जल चढ़ाने जरूर जाएं। इससे आपको शनि देव की भी कृपा मिलेगी और जीवन में आने वाले संघर्ष भी कम होंगे, क्योंकि इन दिनों आपके शनि देव भी अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान भी करना चाहिए और गरीबों को पका हुआ भोजन या भोजन बनाने का सामान जरूर दान करना चाहिए। तो ये उपाय करिए कर्क राशि वालों और मस्त रहिए। आगे आगे देखिए 2024 आपको कितने अच्छे फल देता है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। अपना कोई प्रश्न हो वो भी कमेंट में लिखें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों।